नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं पाल कश्यप। इस समय हम नगर पालिका इंद्री में मौजूद हैं और आपको बता दें कि नगर पालिका इंद्री का जो कार्यकाल था वो आज ख़त्म हो चुका है और हमारे साथ नगर पालिका चेयरपर्सन शिवानी गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे बातचीत करेंगे। मैडम जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनपाल जी आपका। मैं आज इस एस्टीम्ड न्यूज़पेपर पंजाब केसरी के माध्यम से मैं शिवानी गोयल, म्यूनिसिपल कमेटी चेयरपर्सन, आज 10 जून को आज इस नगर पालिका का कार्यकाल संपूर्ण हो रहा है और इसलिए मैं अपने सभी पार्षद भाइयों और बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया और इस कार्यकाल को पूरा करने में मेरा साथ दिया। आज सभी पार्षद गणों की मदद से ही हमने सारे इंद्री का विकास बिना किसी भेदभाव के किया। वैसे भी मेरा तो शुरू से ही यही एटीट्यूड था कि मुझे सबका साथ और सबका विकास लेकर चलना है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इस नगर पालिका इंद्री में भी हमारा सबसे मेन मोटिव यही था, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए सभी वार्डों में सबके सहयोग से और जैसा कि जनता की आशाओं के अनुरूप हमने कार्य किया, बिना किसी भेदभाव के किया और हर वार्ड का संपूर्ण विकास करने की हमारी इच्छा रही। और जैसे हमारे पार्षद गणों ने सहयोग दिया, उसी तरह हमारे ऑफिस के स्टाफ और कर्मचारी गणों ने भी मेरा पूरा सहयोग दिया और टाइम टू टाइम मुझे सही मार्गदर्शन दिया कि कैसे आप अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। और वैसे तो आप सब एडिटर महोदय, राइटर महोदय, जो भी मतलब आप पत्रकार महोदय हैं, इन्होंने भी मेरा समय समय पर शहर की समस्याओं से अवगत कराकर उसे ठीक करने में मुझे सहयोग दिया। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सारी इंद्री नगर पालिका की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये पूरे 5 साल मुझे कंप्लीट करने में सहयोग दिया और शहर का विकास करने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद। मैडम जी, 5 साल का जो कार्यकाल है उसका जो अनुभव, अगर उसकी बात की जाए तो आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा जनता के बीच? वैसे तो नेमपाल जी, आपको ज़्यादा पता होगा कि जनता के बीच में मेरी छवि कैसी है, लेकिन जैसा मुझे फीडबैक मिलता है तो मेरे को यही लगता है कि सिर्फ मेरा वार्ड ही नहीं, पूरे शहर की जनता मेरे कार्यकाल से संतुष्ट है, क्योंकि सभी वार्डों में बराबर का काम हुआ है। चाहे वह लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे वह साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, हर वार्ड को पूरी तवज्जो दी गई है और हर वार्ड में सभी नागरिकों की सुनवाई हुई है। जो भी उनका काम होता था उसे टाइम टू टाइम किया जाता था और उनकी जो भी शिकायतें होती थी उसका निवारण किया जाता था। तो मेरे ख्याल से तो फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप फील्ड में रहते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा कि पब्लिक का रिव्यू कैसा है। 5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो नगर पालिका में आपके समय में कितना विकास को गति दी गई है? वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे विधायक साहब श्री राम कुमार कश्यप जी, इन सब की नीतियाँ हमारे इंद्री के विकास के लिए अलग अलग हैं और बहुत अच्छे से सारी इंद्री का, हरियाणा का और देश का विकास किया जा रहा है। आज आप भी इवन फॉरेन से भी यही रिव्यू आते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गरिमा बहुत बड़ी है। तो उसी के बेसिस पे मैं यही कहूँगी कि हमारे विधायक जी श्री राम कुमार जी कश्यप और पूर्व विधायक श्री करण देव जी काम्बोज जी के सहयोग से हमारा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हमेशा हमें विधायक जी का पूरा सपोर्ट रहा है और उन्होंने जहाँ जहाँ हमने मांग की वहाँ पर उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है। जैसे आप भी जानते हैं कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स मैनुअल वर्किंग होती थी, लोगों को रसीद मिलती थी या नहीं मिलती थी, कोई पक्का नहीं कि उनके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से अब सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल हो चुका है। अब लोग अपने घर बैठे भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते हैं और उसकी उनके पास प्रूफ भी है। तो ये चीज़ें ही इस नगर पालिका के लिए बहुत अच्छा रहा, लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिली और उसी वजह से मैं यही कहूँगी कि चाहे नीतियाँ वो बड़े लेवल पे बनी, लेकिन मेरे कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ तो इसका मुझे फ़ायदा मिला, लोग सेटिस्फाई ज़्यादा रहे। तो शहर में विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या क्या उपलब्धियां शहर को मिली आपके साथ? नेमपाल जी, वैसे तो आप जानते ही हैं कि नगर पालिका बहुत छोटी सी इकाई होती है। ठीक है, सारे शहर की ओवरऑल परफॉर्मेंस नगर पालिका ही देखती है, लेकिन नगर पालिका का काम अपने शहर को स्वच्छ रखना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, ये मेन काम होता है। और इस कार्यकाल में, इस
वाले कार्यकाल में जो जिसने अपना 5 साल बहुत सक्सेसफुल कंप्लीट किए हैं, इस वाले कार्यकाल में इंद्री शहर की साफ़ सफाई बहुत बढ़िया रही। बाहर से आने वालों ने भी बहुत तारीफ़ की कि बहुत साफ़ सुथरा शहर है यह, और साफ़ सफाई और साथ में लाइटिंग की व्यवस्था पूरी रही। हर वार्ड में अभी एससी बस्ती में भी बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं ताकि वहाँ पर अंधेरा ना हो, क्योंकि जो और वार्ड हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ फिर भी पूरी हैं, लेकिन एससी बस्ती में थोड़ा लोअर सेक्शन है तो वहाँ पर अभी लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब डोर टू डोर का जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया कर दिया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है और उसकी वजह से हमारे इंद्री में भी डोर टू डोर डेली कूड़ा उठता है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे से सफाई व्यवस्था हो रही है, कोई भी कलेक्शन पॉइंट जहाँ से है वहाँ से भी कूड़ा उठता है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी चल रही है। और लाइटिंग की व्यवस्था भी जहाँ पे भी कंप्लेंट आती है साथ के साथ उसी दिन कोशिश करते हैं कि उसी दिन वो कवर हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे कार्यकाल में हमारे शहर इंद्री में स्पेशली नगर पालिका का भवन बहुत अच्छा बना है। जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो नगर पालिका बहुत जर्जर अवस्था में थी, लेकिन मेरे और हमारे पार्षदगणों के सहयोग से, हमारे एमएलएज चाहे वो पूर्व एमएलए थे या चाहे श्री राम कुमार कश्यप जी वर्तमान विधायक हैं, उन सब के सहयोग से और अधिकारीगणों के सहयोग से हमारी नगर पालिका का बहुत सुंदर भवन बनकर तैयार हुआ है, जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, क्योंकि आज तक किसी भी नगर पालिका का भवन इतना सुंदर नहीं बना था। तो ये तो मैं यही कहूँगी कि ये तो मेरे लिए एक अचीवमेंट की बात है कि मेरे कार्यकाल में इतना सुंदर भवन हमारे शहर इंद्री को मिला नगर पालिका के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, एक अलग ही इमेज उसने हमारी इंद्री को दी है। करनाल की तरफ से आते हुए चाहे लाडवे से आते हुए अलग ही पता चलता है कि ये नगर पालिका इंद्री का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, भवन है, तो अलग ही एक इमेज उसने प्रोवाइड किया है। ये मेरे लिए हमेशा गर्व का विषय रहेगा कि ये मेरे कार्यकाल में हुआ जिसने इंद्री को एक अलग ब्यूटिफिकेशन मार्क दिया है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि बजट की समस्या हर नगर पालिका के लिए रहती है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि जो ये ब्यूटिफिकेशन हमारे कार्यकाल में हुई है शहर में, वो बहुत अच्छी रही है। चाहे वो सड़कों के निर्माण से थी, चाहे वो डिवाइडर बनाने के उसमें थी, तो बहुत बढ़िया रहा। और अभी भी एट प्रेजेंट भी हमने अभी 1.5 करोड़ के काम पास किए हैं, जिसमें हम शहीदी चौक पर एक झंडा लगवाने के लिए पास किया हाउस मीटिंग में, एक फुवारा लगवाने के लिए पास किया है, और एक कोर्ट परिसर के पीछे 4-5 किले में एक स्टेडियम बनाना पास किया है। बस जैसे ही डीएमसी साहब से परमिशन आ जाएगी वैसे ही उसका काम शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे शहर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा हमने क्योंकि हमें पता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बच्चों के लिए और बच्चों के साथ बच्चों के विकास के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसी को देखते हुए हमने भी जो डी प्लान का पैसा था वो ज़्यादातर कोशिश यही करी कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। जैसा कि आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल इंद्री में थे वो सब कच्चे थे, लेकिन मेरे कार्यकाल में मेरे इनिशिएटिव पे और मेरे पार्षदगणों के इनिशिएटिव पे सभी में इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, शेड बनाए गए हैं, नए टॉयलेट्स बनाए गए हैं और काफ़ी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है। जितना हम कर सकते थे उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पर वो बहुत बढ़िया बना है। इंद्री में जब कोई बाहर से आता था तो सबसे बड़ी नाइट शेल्टरिंग की दिक्कत रहती थी, तो उसी चीज़ को ध्यान में लेते हुए जब मेरे ध्यान में ये चीज़ आई कि नाइट शेल्टरिंग के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंद्री इतना बड़ा तो है नहीं कि कोई होटल या सराय वगैरह यहाँ पे हो, तो इसके लिए हमने हाउस में बैठकर रैन बसेरा को पास किया और अपने नगर पालिका भवन के पीछे रैन बसेरा बनाया, जिससे किसी को नाइट शेल्टरिंग में दिक्कत ना हो, कोई भी बाहर से आए वो आराम से रह सकता है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गद्दे, तकिए, बिस्तर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ईजी होके आप वहाँ पर रह सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हमने ये नहीं है किसी वार्ड को या किसी जाति को प्रमुखता दी है, लेकिन हमने जो जैसे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स म्यूनिसिपल कमेटी में बनाया जिसकी अलग ही आभा आ रही है इंद्री के लिए, इसी तरह जो अभी भी ऑन प्रोसेस है, तो आने वाले टाइम में मैं तो यही चाहूँगी भगवान से कि बहुत अच्छे से आने वाला जो भी हाउस है वो और ज़्यादा विकास करे इंद्री का। सिमिलरली तो जैसे वार्ड नंबर इंद्री में वार्ड 13 हैं, जो पार्षदगण हैं उनका कितना सहयोग आपको मिला है? वार्ड 13 में मेनपाल जी, आप
लोकल पत्रकार हैं, आपको पता है। ऐसे तो आप बहुत एस्टीम्ड न्यूज़पेपर से रिलेट करते हैं। पंजाब केसरी मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, बहुत एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है। लेकिन आप क्योंकि हमारे लोकल पत्रकार हैं, आपको पता है कि आज तक इंद्री नगर पालिका में कभी भी किसी का भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो ये भगवान की का अपने के लिए गॉड ग्रेस ही मानूंगी कि मेरे साथ जितने भी पार्षदगण थे बहुत अच्छे थे, वेल एजुकेटेड थे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया है। कभी भी किसी पार्षद ने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा हमेशा से यही था कि एज अ चेयरमैन नहीं, हम जब भी हाउस मीटिंग करते थे परिवार की तरह बैठते थे, जिसको जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो और अपना काम करो। तो मेरे पार्षदगण तो हर कोई, चाहे 1 से लेकर 13 तक जो भी थे, सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहीं मेरे से गलती होती थी तो वहाँ पर दूसरे संभाल लेते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब पार्षदगणों से मेरे को पूरा सहयोग मिला, तभी 5 साल हम पूरे कर सके। शहर वासियों से वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो शहर वासियों से और वार्ड के पार्षदों को से स्पेशली मैं इंद्री वासियों से यही अपील करूँगी कि आने वाले टाइम में आप ऐसी ही नगर पालिका का चुनाव करके इंद्री वासियों को दीजिए जो आपके शहर का और विकास करे। हमने जहाँ तक इंद्री को पहुँचाया है वो उसे और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कराकर और आगे तक लेकर जाए, शहरवासियों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। तो मैं यही कहूँगी, अपने मत का प्रयोग कीजिए, समझदारी से कीजिए, किसी बुलावे में आकर ना कीजिए, ताकि आप अच्छी से अच्छी म्यूनिसिपल कमेटी को फॉर्म कर सकें इंद्री के लिए, जो आपका दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति के लिए काम करें। आगे आपको शहरवासी अगर मौका देते हैं तो क्या रहेगा? देवपाल जी, ये तो शहरवासियों के ऊपर है, अगर वो मौका देते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे शहरवासियों से और अपने पार्षदगणों से बहुत 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 प्यार मिला है। मैं अगर घर से बाहर भी निकलती हूँ तो मतलब इतने बढ़िया लोग हैं इंद्री के, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी मेरी कोई इंट्यूशन नहीं है कि नेक्स्ट कोई प्लानिंग करनी है, लेकिन अगर शहरवासी चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबके सहयोग से दोबारा से कोशिश करूँगी, लेकिन आप सबका सहयोग मैं चाहूँगी उस चीज़। लास्ट सवाल, आपका काम करने का क्या तरीका था, कैसा तरीका था बताइए? मेरे काम करने का तरीका में तो आप मेरे पार्षदगणों से और मेरे जो अधिकारीगण हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं है कि मैंने डिक्टेटरशिप चलाई है कि जो कुछ मैंने कर दिया बस वही होगा। नहीं, मैंने हमेशा हर किसी से पूछ के ही डिसीज़न लिए हैं। चाहे वो देखो, जो सरकारी कामकाज है वो तो हमें सरकार की तरफ से जो अधिकारीगण मिले हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरा यही रहता था कि अपने पार्षदगणों से पूछ के, और जब भी पब्लिक आती है, कोई भी शिकायत आती है, उसका टाइम टू टाइम निवारण कर सकूँ। मेरा तो यही रहता था। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 10 जून है और 10 जून को इंद्री नगर पालिका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है। और हमारे साथ जो शिवानी गोयल थी नगर पालिका चेयरपर्सन, बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 साल का जो कामकाज रहा वो बहुत अच्छा रहा और रिकॉर्ड तोड़ नगर पालिका के जो कार्य थे वो इंद्री शहर में हुए। और आपको बता दें कि जो शहरवासी हैं और जो पार्षदगण हैं उनका भरपूर उन्हें सहयोग मिला। इंद्री से मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी।